हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि थर्ड अटेम्प्ट का फर्स्ट डे जो वो कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट डे में जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी उसमें से कुछ एक क्वेश्चन जो कि बच्चों को लगे थे कि सर ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। और एक्चुअली उस टाइप के क्वेश्चन जो जनरली मतलब जेई मेन जो उसके अंदर बेटा पूछे जाते हैं। तो आगे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनका आने वाली शिफ्ट में पेपर है, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है। तो क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ एक क्वेश्चन अपने पास में ऐसे होंगे जिनको कुछ ट्रिक बेसिकली नहीं बोल सकते, आप ऐसा बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, उसका यूज करके थोड़ा सा क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन इसमें बेटा ऐसे भी हैं जिनमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, बट वो क्वेश्चन जो वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्चुअली कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। हो सकता है कि उसी टाइप का कोई सेम क्वेश्चन जो आपके आने वाली शिफ्ट में पूछ लिया जाए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल जो हो सकता है। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी शिफ्ट में दे चुके हैं वो भी अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं कि उनका ये क्वेश्चन सही हुआ था कि नहीं हुआ था। तो इनमें इस सेशन में बेसिकली हम 5 क्वेश्चन ही बच्चों सोल्व करने वाले हैं। अगर इनके अलावा भी आपको कोई लगता है कि सर ये क्वेश्चन भी टफ थे, क्योंकि जो मेरे को लगा कि जो मैक्सिमम बच्चों को टफ लग सकते हैं वो वाले क्वेश्चन बच्चों मैंने इस सेशन में लिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और भी क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनको भी जरूर बच्चों आपको जो सोल्व करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे बोला गया था आपको कि एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड और सेकंड है ओमेगा, उन दोनों के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस जो 1 गिवन था। एक और यहां पे कंडीशन गिवन थी, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 3π/2। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो फाइंड करना है। तो देखो बेसिकली इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो आप सिंपली वही जेड जो है उसको कुछ भी r इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा लेट कर लो, उसके अकॉर्डिंग आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू जो फाइंड करो। एक जो सेकंड वे है जो कि आप थोड़ा जैसे जल्दी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा कैलकुलेशन काफी लेंथी होगी और फिर वहां पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप रिप्लेस करोगे तो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन जाएगा। तो ऐसे केस में देखो आपको यहां पे क्या करना था, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज है, आप सिंपली इसको आर्गुमेंट ऑफ जेड अपॉन डब्ल्यू लिख सकते हो और 3π/2। अब देखो आर्गुमेंट ऑफ 3π/2 जो उसको लिखने का क्या तरीका होता है, बेसिकली 3π/2 का मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहां पे लाई कर रहा है। तो आप बेसिकली इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो कि आर्गुमेंट जो -π/2 के इक्वल है। तो आर्गुमेंट अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 3π/2 बोलो या फिर -π/2 बोलो, वो दोनों के दोनों बेटा सेम बातें हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको -π/2 बोलते हो या फिर 3π/2 बोलते हो। मेन चीज जो आपको यहां पे समझनी है वो क्या समझनी है कि अब आपके पास में बच्चों एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड दैट इज जेड अपॉन ओमेगा। और वो जेड अपॉन में ओमेगा जो है वो कहां पे लाई करना चाहिए, वो इस वर्टिकल लाइन पे यहां पे लाई करना चाहिए। जब यहां पे लाई करेगा तभी तो उसका आर्गुमेंट आप -π/2 या फिर 3π/2 बोल पाओगे, यस और नो। तो इसका मतलब सिंपली आप ऐसा बोल दो कि भाई जेड अपॉन में डब्ल्यू जो है ना वो यहां पे, अब ये कौन से वाली लाइन है, ऊपर प्लस आयोटा होता है नीचे माइनस आयोटा, तो आप सिंपल इसको माइनस आयोटा बोल सकते हो। और माइनस आयोटा बेटा आप अगर बोलते हो तो इसको आप सिंपली ऐसे देख सकते हो कि जेड जो उसको 1 ले लो कुछ, और डब्ल्यू जो है उसको आप आयोटा ले लो, तो अपने आप ही 1 अपॉन में आयोटा जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। बस ये इतना आपको करना था, इतना करते बेटा ये क्वेश्चन जो आपका खत्म हो जाता। अब देखो ये आपने लेट कर लिया, अब ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस जेड बार बोलो या जेड बोलो दोनों ही 1 रहने वाले हैं। तो 1 - 2 आयोटा अपॉन में 1 + 3 आयोटा। अब इसका आर्गुमेंट फाइंड करना बेहद आसान है। सिंपली इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले तो 1 - 2 आयोटा इंटू में यहां पे आएगा बच्चों 1 - 3 आयोटा, और नीचे भी आपके पास में 1 + 3 आयोटा इंटू में 1 - 3 आयोटा। तो बेसिकली नीचे वाला जो पार्ट है वो तो क्या है, रियल पार्ट है, तो वो चाहे कुछ भी आए उस पर डिपेंड नहीं करना, वो पॉजिटिव है तो आप इसको हटा सकते हो। ये सिंपली आपके पास में देखो क्या बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ रियल पार्ट बच्चों कितना आएगा, देखो 1, और ये यहां से +6 आयोटा स्क्वायर यानी -5, और ये लीजिए -5 आयोटा। इसका आर्गुमेंट आपको फाइंड करना है। क्लियरली आप देख पा रहे हो कि यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर जो बेटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब यहां से ये देखो यहां तक -π/2 हो गया, और ऊपर आगे और बढ़ना है। इसका मतलब ये वाला आर्गुमेंट आपको ये एंगल बेसिकली फाइंड करना है। तो tan इनवर्स में देखो 5 अपॉन में 5 जो हो तो कितना हो गया 1। इसका मतलब ये वाला एंगल जो कितना है π/4, तो π/2 प्लस में π/4 जो कितना आ गया 3π/4, और नेगेटिव डायरेक्शन में बेटा हम जा रहे हैं तो ये कितना आ गया ओवरऑल -3π/4। यही इसका क्या था फाइनल आंसर। तो अगर आप प्रॉपर मेथड की हेल्प से जाते तो क्वेश्चन जो काफी लेंथी आपका हो जाता। चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं बेटा।
एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब काफी पूछे जा रहे हैं एनटीए के, शायद इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत प्यार हो गया है और एक्चुअली पूछे जाने लायक भी है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली इसको आप 3 टाइप से सोल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप 3 टाइप से सोल्व कर सकते थे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप देखो इसको, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अगर हम मेथड 1 की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये जो है ना बेटा 3⁴, इसको आप कुछ ए लेट कर लीजिए एक बार के लिए, तो ये लिखा हुआ ax, अगर ये 3⁴ को a लेट करोगे तो ये आपके पास में a स्क्वायर लिखा हुआ है। और अगर बेटा आपके पास में ये इक्वेशन होती है तो इसके डायरेक्टली रूट्स आपको पता होते हैं, एक a ओमेगा होता है और दूसरा रूट जो वो आपके पास में a ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर इतना पता था तो इसके बाद में क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते थे, क्योंकि देखो अगर एक बार को आपको ये रूट्स मिल गए तो देखो यहाँ पे अल्फा जो है उसको a ओमेगा मान लो, तो अल्फा की पावर 96, अल्फा a का मतलब बेटा क्या था 3 की पावर 1/4 ओमेगा, इसकी पावर आ गया आपके पास में 96। आप चाहो तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी इसमें जाना चाहो। और इनटू में यहां पे लिखा हुआ देखो 3 की पावर 1/4 ओमेगा, इसकी पावर 12 -1, फिर प्लस बीटा की वैल्यू भी बेटा डाल दो 3 की पावर 1/4 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 96, और अगेन यहां पे 3⁴ ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 12 -1, ऐसा आ गया। चलिए अब देखो यहां पे ये 3 की पावर 1/4 की पावर 96, 3⁻²4, ये ओमेगा की पावर जो बेटा 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल जब भी होता है तो ओमेगा की पावर का आंसर आता है 1। सिमिलर वे में यहां पे 3 की पावर 1/4 था तो ये कितना बन गया 3 की पावर 3 बन गया, अगेन ओमेगा की पावर 12 1, तो 3 की पावर 3 27 -1 करेंगे तो 26। सिमिलर वे में यहां पे भी देखो 3 की पावर 24, अगेन ओमेगा की पावर जो 3 का मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू 1। फिर से ये देखो यहां पे बेटा 3 की पावर में कितना आ रहा है 3 की पावर में 3, 27 -1 6, तो ये देखो आपके पास में फाइनली आंसर आ गया 52 इंटू में 3⁻20। ये आपका मेथड 1। मेथड 2, काफी बच्चे बोलेंगे सर ये तुरंत माइंड में क्लिक नहीं करता कि ऐसी इक्वेशन सोचनी चाहिए, तो भाई आपको श्रीधराचार्य मेथड जो है वो तो सभी को क्लिक करता है। इससे आप रूट्स फाइंड कर लीजिए, x इज इक्वल टू देखो माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर करेंगे तो ये देखो आ गया √3 माइनस में 4√3 डिवाइडेड बाई, ऐसा आ गया। अब यहां पे सिंपली देखो कितना लिखा हुआ है, इसमें से माइनस में 3 की पावर 1/4 जो उसको बेटा बाहर ले लीजिए आप ना, ये देखो माइनस में 3 की पावर 1/4 प्लस माइनस ये आपके पास में लिखा हुआ -3√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो अगेन यहां से 3 की पावर 1/4 अगर आप बाहर लेते हो तो वही वापस से सेम चीज बन गई ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये इसका मेथड हो गया बेटा 2। चलिए एक और मेथड से आप इसको देखो सोल्व कर सकते हो, एक और मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। ये वाला रब कर देता हूं मैं, ये वाला रब कर देता हूं, एक और मेथड है इससे सोल्व कर सकते हो। तो ये 2 मेथड तो आई होप कि आपको बच्चों क्लियर हो गए होंगे। थर्ड मेथड की देखो अगर हम बात करें, थर्ड मेथड की अगर हम बात करें, क्योंकि जो जो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एग्जाम में कौन से वाली चीज आपको क्लिक कर जाए तो वो सारी चीज बता रहा हूं। ये देखो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/4x, ये जो बेटा आपके पास में लिखा हुआ है प्लस में 3 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले देखो यहां पे आप एक्स स्क्वायर लिखो, यहां पे ये √3 लिखा हुआ है, ये आ गया माइनस में 3 की पावर 1/4x, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये देखो बन गया x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस में 2√3 आएगा आपके पास में 2√3x स्क्वायर, यहां पे 3x स्क्वायर नहीं आएगा, बेसिकली 3 आएगा सिंपली ना, और इज इक्वल्स टू अगेन आपके पास में यहां पे आएगा √3x स्क्वायर। इस 2√3x स्क्वायर को इधर ले आओ और फिर से स्क्वायरिंग कर दो तो देखो क्या आएगा x⁻8 प्लस 9 प्लस 6 इंटू x⁻4, और ये आ गया बेटा 3x⁻4। तो फाइनली यहां से x⁻8 की वैल्यू आपके पास में आ गई -3x⁻4 -9। अब देखो यहां पे जैसे आपको अल्फा की पावर 12 चाहिए यानी x की पावर 12 चाहिए, तो दोनों साइड बेटा x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आ रहा है x की पावर 12 -3x की पावर 8, और ये लीजिए माइनस का 9x⁻4। अगेन यहां पे देखो x⁻8 की वैल्यू जो यहां से डाल दीजिए तो -3x⁻4 -9, और ये लीजिए -9x⁻4, x⁻12 की वैल्यू आ गई तो x⁻12 इज इक्वल टू ये देखो +9x की पावर 4 -9x की पावर 4 खत्म,
तो x रेज टू पावर 12 की वैल्यू आगे बेटा आपके पास में कितनी 27, और आपका सवाल जो खत्म हो चुका है। यहां पे डाल दीजिए ये अल्फा की पावर 12 की पावर क्या लिखा, इसका मतलब बेसिकली क्या है, अल्फा की पावर 12 बीटा की पावर 12 जो उसकी वैल्यू है 27, तो यहां पे ये 27 की पावर 8 आ गया, फिर यहां पे ये बेटा 27 माइनस 1 अगेन 27 की पावर 8 इंटू में 27 माइनस 1, तो ओवरऑल आ गया 52 इंटू में 27 रेज टू पावर 8, और इसी को लिखा जा सकता है 3 की पावर 24, तो अगेन वहां से भी सेम आंसर जो आपको मिल जाएगा। तो जो भी मेन चीज क्या होती है कि एग्जाम में कौन सी चीज पहले क्लिक कर जाए उसी से बच्चों आप सोल्व कर सकते थे। तो ये 3 वे मैंने आपको बता दिए। ओमेगा अगर आप लेट कर लेते हो तो उससे डायरेक्टली क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप सोल्व कर सकते थे, इससे भी ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, इससे भी जल्दी सोल्व हो जाता है। चलिए अगला सवाल, यहां पे देखो बेटा एक आपके पास में डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जेईई मेन में बच्चों नहीं पूछे जाते हैं, बट पूछा गया है तो सोल्व तो करना पड़ेगा। तो चलिए मैक्सिमम ऑफ आपके पास में फंक्शन गिवन है, जब भी मिनिमम और मैक्सिमम वगैरह की कुछ बात करता है तो वहां पे सबसे पहले बेटा आपको फंक्शन का ग्राफ जो ड्रॉ करना आना चाहिए। अब देखो इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले इस फंक्शन की नेचर पता होनी चाहिए कि कहां पे फंक्शन जो डिक्रीजिंग होगा, कहां पे इंक्रीजिंग होगा। तो यहां पे देखो अगर हम इसको बोले कि एफ ऑफ टी आपके पास है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, ये यहां पे बेटा स्क्वायर है 6t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 3, तो यहां से एफ डैश टी जो है वो कितना आ रहा है, देखो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, तो अगर 3 बाहर ले ले तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 बनेगा, दैट इज t माइनस 1 इंटू में t माइनस 3। इसका मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब t 1 से छोटा होगा तो एफ डैश टी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव। अब एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एफ एक्स बेटा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखो मैं जी ऑफ टी जो है उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, उसके ग्राफ को बेटा ध्यान से समझना। ये आपके पास में लाइन हो गई कुछ t इज इक्वल्स टू 1, ये आपके पास में यहां पे लाइन हो गई कुछ t इज इक्वल्स टू 3। तो ये अपने को बात देखो कहां से कहां तक करनी है, 0 से लेके 4 के बीच में बेटा अपने को बात करनी है। तो 0 से 4 के बीच में अगर अपने को बात करनी है तो पहले 0 से 1 तक फंक्शन ने क्या किया, 0 से 1 तक फंक्शन ने इंक्रीज किया। तो 0 पे इसकी वैल्यू जो थी वो थी -3, 0 पे वैल्यू थी -3 और 1 तक ये इंक्रीज करेगा। 1 पे वैल्यू बेटा एफ ऑफ 1 जो है वो कितना आएगा, 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 3 दैट इज 1। तो यानी ये यहां तक इस फंक्शन ने क्या किया, इंक्रीज किया। फिर 1 से 3 तक ये डिक्रीज करेगा। 3 पे वैल्यू भी आप बता सकते हो कितनी होगी, 27, 54, 27 यानी -3 आ रही है, -3 का मतलब है कि यहां तक इसने डिक्रीज किया। अब 3 पे यहां पे बेटा 3 पे ऐसा आ गया। अब इसने एक सेकंड फंक्शन और गिवन है y इज इक्वल टू 0, तो y इज, ये बात हम सिर्फ 0 से 3 के बीच में कर रहे हैं, तो 0 से 3 के बीच में ऐसा आ गया। अब इसने देखो जो बोला है ना कि क्या बोला, मैक्सिमम, यानी इन दोनों ग्राफ में से जहां पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वो ग्राफ आपको लेना है। तो बेटा इसका ओवरऑल अगर हम जीटी का ग्राफ बनाए तो देखो यहां से इस पॉइंट के बीच में मैक्सिमम वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि इससे नीचे तो वैल्यू नेगेटिव है, तो यहां पे तक ये ऐसे जाएगा, 0 पे क्लोज है। फिर यहां से ये गया, यहां से ये गया, यहां से बेटा ये गया, यहां से ये ऐसे आ गया। तो यहां तक तो यही ग्राफ जो मैक्सिमम आपका रहेगा। फिर यहां पे जैसे है तो वैल्यू नेगेटिव जा रही है, तो इससे बड़ा तो यही वाला है, तो लीजिए ये यहां तक आ गया, यहां पे 3 पे वैल्यू। ऐसा ग्राफ 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में बेटा 4 माइनस में t, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि एक आपके पास में डिक्रीजिंग ग्राफ जो वो आ रहा है। 1 वैल्यू आपके पास में यहां पे थी, 1 से यहां तक आ गया, ये यहां पे क्लोज, यहां पे ओपन। ये आपके पास में जो एक कंप्लीट फंक्शन बच्चों गिवन था जीटी, उसका ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बारे में बताना कि फंक्शन जो है वो क्या है, कहां कहां पे आपके पास में नॉन डिफरेंशिएबल है। तो जहां पे शार्प एज या कॉर्नर बनता वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बोलते हैं। तो बेटा एक पॉइंट आपके पास में ये होगा, एक पॉइंट आपके पास में यहां पे एज बन रहा है, एक पॉइंट t इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन जो वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। तो जहां पे डिसकंटीन्यूअस होता है वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आता है। तो टोटल आपके पास में 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे फंक्शन जो कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है क्या फंडा? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा।
ये भी एक बच्चों बहुत ही शानदार सा सवाल आपके पास में एग्जाम में पूछा गया था, इसको भी बड़ी ध्यान से समझो। काफी बच्चे एक्चुअली इसके अंदर थोड़ा सा गलत सोच गए, थोड़ी सी अप्रोच जो है उसको सही डायरेक्शन में नहीं लेके गए। तो अगर स्टार्टिंग आपकी सही नहीं है तो बेटा क्वेश्चन को आप खुद डिफिकल्ट बनाते हो। अगर आप बहुत ढंग से और प्यार से क्वेश्चन को समझते हुए करोगे तो देखना क्वेश्चन कितना आसान है। I इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको अच्छा ये जो यहां पे गिवन था वो क्वेश्चन में बोला गया था कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब जैसे कुछ बच्चों ने यहाँ पे प्लस साइन बताया, कुछ बच्चों ने माइनस साइन बताया, जो भी है क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच जो हो बेटा सेम रहने वाली है, ध्यान से समझना। I इज इक्वल्स टू लिमिट थी बच्चों आपके पास में -π/2 से लेके π/2। ये देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा है वो क्या है, एक इंटीजर है। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप उसको बेटा बाहर ले सकते हो इंटीजर से। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए थी। तो ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर आ गया तो अंदर बच गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कौन, साइन x। ठीक है भाई। अब यहां पे किंग्स रूल का आपको यूज करना था, किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करना था। देखो -π/2 किंग्स रूल क्या कहता है, x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी, यानी a प्लस बी माइनस एक्स कितना बनेगा, -x। तो ये देखो -x आ गया और ये यहां पे आ गया माइनस का साइन x। ये लीजिए बच्चों, अब देखना आपका सवाल कितना आसान बन गया। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2i इज इक्वल्स टू -π/2 टू π/2 और ये यहां पे आ गया -2। ये जादू हो गया भाई, ये जादू हो गया। डायरेक्टली -2 कैसे आ गया, अरे बच्चों -2 इससे आ गया। ये आपके पास में प्रॉपर्टी आपको अगेन पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू जो है वो आपके पास में कितना आता है, -1 आता है व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। ये वैल्यू 0 आता है व्हेन x इज एन इंटीजर। तो इस प्रॉपर्टी का अगर आपने यूज कर लिया तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो था वो इंटीग्रेशन का सवाल थोड़ा सा कम था, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बेटा ये ज्यादा था। तो ये ऐसा आ गया, -2 को आप बाहर ले लीजिए, 2 से 2 खत्म हो गया तो i इज इक्वल्स टू माइनस में आपने बाहर ले लिया और π/2 प्लस π/2 जो है वो आपके पास में आ जाएगा। तो माइनस का पाई आएगा इसका आंसर ना, i इज इक्वल्स टू माइनस का पाई, i इज इक्वल्स टू माइनस का पाई ना। ऑप्शंस वगैरह आप देख लेना, हो सकता है गलत लिखे हो क्योंकि मेमोरी बेस्ड है। तो इस टाइप से बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बना सकते हो। तो ऐसे आप क्विकली क्वेश्चन जो उसको सोल्व कर सकते हो। चलिए अगला सवाल, ये भी बेटा एक इंटीग्रेशन का बहुत प्यारा सवाल पूछा गया था, जो देखने में लग रहा है कि बहुत इजी सा सवाल है, बट एक्चुअल में ये इजी नहीं है, ये काफी डिफिकल्ट बेटा एक सवाल था। ये देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, i इज इक्वल्स टू ये है। और सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे जब भी हमेशा मैं बताता हूं, जो भी एटीपीएन से उनको पता भी होगा कि भाई जब भी लिमिट -a टू a है तो सबसे पहले आप फंक्शन के बारे में सोचिए कि वो फंक्शन ओड है या इवन है। तो वहां से जब चेक करोगे तो यहां से क्लियरली आप बेटा देख पाओगे एक फंक्शन जो इवन फंक्शन है। तो जब इवन फंक्शन तो यहाँ पे 2 बाहर ला सकते हो और ये जो है वो आपके पास में पार्ट ऐसा बन सकता है 1 - x प्लस में √1 प्लस x dx। अब ये 2 जो बाहर है उसको log के अंदर लेके आ जाओ। तो देखो बेटा log के अंदर जब आप इसको लेके आओगे, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो देखो ऐसा आ रहा है 2 + 2 इंटू में √1 - x स्क्वायर dx। अब इसके बाद में मेन चीज आती है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां से बेटा आप बाई पार्ट्स जो है उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इनटू में आप यहां पे लेट कर लीजिए कुछ 1। अब इसको सेकंड फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स में क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन को पहले इंटीग्रेट और सेकंड फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन जो उसको कांस्टेंट रख दीजिए। ऐसा आ गया, लिमिट लगा दो इसकी 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन अगेन x, और जो आपने फंक्शन फर्स्ट फंक्शन था उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो ln x का होगा बेटा सबसे पहले 1/1 प्लस x, ये लीजिए ऐसा। फिर अंडर रूट का क्या होता है 1/2√x, तो एक 2 पहले से था और ये आ गया 2 इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस का 2x। और अब इसको पूरे को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए तो देखो एक तो 2 जो है वो तो बेटा हर जगह से खत्म हो गई, यहां से 2 से ये खत्म, यहां से 2 से ये 2 खत्म ना। तो चलिए पहले आई जब हम लिमिट डालते हैं एक बार को 1 अगर डालेंगे तो बेटा क्या होगा, यहां पे ये देखो 1 आ रहा है और यहां पे अगर 1 हमने डाल दिया तो ये तो कितना बन गया, 0 बन गया। तो ln 2 आ गया ना, ln 2। फिर जब हम 0 डालेंगे तो ये आपके पास में 0 बन गया, तो यहां से ln 2।
और ये देखो बेटा एक माइनस यहां पे था, एक माइनस यहां पे था, तो ये माइनस माइनस बन गया प्लस। ये लीजिए लिमिट 0 to 1। उसके बाद में देखो और सिंपली आपके पास में क्या बन चुका है, एक्स स्क्वायर आ गया, एक आपके पास में नीचे अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और एक आपके पास में यहां से देखो क्या बन रहा है 1 प्लस अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो यहां पे इसको बेटा आपको रेशनलाइज करना है। देखो रेशनलाइज अगर करोगे तो ये कितना बनेगा 1 माइनस अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी आएगा 1 माइनस अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लीजिए dx। अब देखो जरा ये क्वेश्चन जो काफी आसान हो जाएगा, i इज इक्वल टू एल एन टू। ये एक बार लिमिट वगैरह चेक कर लेना, हमने ठीक डाली ना, 1 यहां पे डालेंगे तो ये 0 बनेगा। ठीक है, सही डाला ना हमने। चलिए फिर तो यहां पे देखो, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं जरा ये क्या बनता है। ऊपर तो आपके पास में बेटा आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, एक तो ये लिखा होता अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस में b लगाएंगे तो ये देखो 1 जो है वो तो खत्म हो गया, तो ये सिंपली बच गया एक्स स्क्वायर। ये लीजिए बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो वो अगेन आपके पास में क्या हो जाएगा, खत्म। अब तो सवाल सोल्व हो गया ना, i इज इक्वल टू एल एन टू। एक बच्चों आपके पास में बन गया 1 अपॉन में अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक आपके पास में बन जाएगा 1 dx। लिमिट फ्रॉम 0 to 1, यहां पे भी लिमिट फ्रॉम 0 to 1। फाइनली i इज इक्वल टू एल एन टू। ये बच्चों आपके पास में डायरेक्टली फॉर्मूला होता है किसका, साइन इनवर्स x का। लिमिट अगेन 0 to 1, और ये आपके पास में सिंपली x बन गया, लिमिट अगेन 0 to 1। फिर यहां से मैं नीचे इसको सोल्व कर दे रहा हूं, i इज इक्वल टू एल एन टू, और यहां पे बेटा 1 डालेंगे तब साइन इनवर्स 1 जो कितना बनेगा पाई बाई 2, 0 डाला तो 0, और ये लास्ट में आ गया -1। अब इसका आंसर जिस भी फॉर्म में गिवन था मेरे को पता नहीं, 1 जो उसको आप ln a लिख के 2 के साथ में ln 2 अपॉन में e भी लिख सकते हो, जिस भी फॉर्म में एक्चुअली आंसर है उस फॉर्मेट में आप इसको लेके आ सकते हो। बट ये इसका बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? तो ये देखो बच्चों 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि पेपर मेरे को लगा कि या फिर बच्चों ने भी इनमें से बोला कि सर ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, तो वो बच्चों मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिए। अगर इनके अलावा भी कोई और क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि सर इन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए, तो जरूर बच्चों आप उनको कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी आगे आने वाली शिफ्ट में जिनका भी बच्चों का पेपर है, उन सारे इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके जाइए। हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से बच्चों को रिपीटेशन आपको वहां पे देखने को मिले। ओके।